अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं वो है ट्रेपिनॉइड, जो कि लिपिड की एक किस्म होती है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम ट्रेपिनॉइड्स की बात करें तो ट्रेपिनॉइड्स के जितने भी मेम्बर्स होंगे वो सारे के सारे आइसोपेरोनाइड यूनिट के बने होते हैं। आइसोपेरोनाइड यूनिट उनके अंदर पाया जाएगा। आइसोपेरोनाइड यूनिट क्या होते हैं? इसके अंदर 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। जिस तरह से यहाँ एक आइसोप्रोनाइड यूनिट को जिक्र किया जा रहा है, तो आइसोप्रोनाइड यूनिट के हिसाब से ये मोनोटर्पिन होंगे, डाइटर्पिन होंगे, ट्राइटर्पिन होंगे या टेट्राटर्पिन होंगे। इस तरह की इनकी अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर और कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, तो टर्पिनॉइड्स के अंदर जो है एक तो टर्पिन्स आ जाते हैं, उसके अलावा स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो टर्पिनॉइड के अंदर आता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है लिपिड की एक और किस्म के अंदर आ जाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन दरअसल आइसोप्रोनाइड यूनिट का नहीं बल्कि फैटी एसिड्स का बना हुआ है। तो इस तरह की मिस्टेक्स को भी हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे। अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है स्टीरॉयड के अंदर आ जाता है। उसके अलावा क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के एक हिस्से के अंदर जो है टर्पिनॉइड्स मौजूद होते हैं। और उसके अलावा फ्रेग्रेंस देने का, खुशबू देने का भी काम कर रहे होते हैं। उसके लिए जो है मिंथॉल के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टर्पिन्स का जिक्र किया जा रहा है। टर्पिन्स वो किस्म होती हैं जिसके अंदर बहुत कम आइसोप्रोनाइड यूनिट होंगे, या तो 2 यूनिट होंगे या 3 आइसोप्रोनाइड यूनिट होंगे। तो इस तरह से इनको डाइटर्पिन या ट्राइटर्पिन कहा जाएगा। ये स्मॉल इन साइज़ है क्योंकि इसके आइसोप्रोनाइड यूनिट कम मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल का मतलब है कि आसानी से ये जो है वेपराइज हो सकते हैं, लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये ख़ास तरह की खुशबू प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इनकी खुशबू की वजह से इनको मुख्तलिफ परफ्यूम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मायरसिन मौजूद है, ये बे ऑयल से हासिल हो रहा है। ग्रेन ऑयल मौजूद है जो कि रोज़ में से हासिल हो रहा है। लेमोनिन मौजूद है जो कि लेमन ऑयल से हासिल हो रहा है। और इस तरह से मिंथल मौजूद है जो पेपरमिंट की ऑयल से हासिल हो रहा है। उसके अलावा विटामिन ए जो है, विटामिन A1 A2 जो है, ये भी टर्पिनॉइड्स के बने होते हैं। उसके अलावा क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं फाइटोल रिंग, वो भी इन टर्पिन्स का बना हुआ है। उसके अलावा ये जो टर्पिन्स होते हैं ये रबर की सिंथेसिस के अंदर और लेटेक्स की सिंथेसिस के अंदर भी जो है यूज़ हो रहे होते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टीरॉइड्स के हवाले से, जो कि आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने होते हैं और इनके अंदर जो कार्बन की तादाद होती है वो 17 कार्बन के अंदर मौजूद होते हैं। 17 कार्बन जो है वो 4 रिंग्स में अरेंज हुए पड़े हैं। 4 रिंग किस तरह से? जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ये रिंग मौजूद है, दूसरी ये रिंग, तीसरी ये और चौथी ये रिंग। 3 रिंग्स इसके अंदर जो मौजूद है वो दरअसल हेक्सागोनल है, यानी कि 6 कोनों वाली है, और एक रिंग इसके अंदर मौजूद होती है जो 5 कोनों वाली मौजूद होती है। कार्बन की तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहला कार्बन मौजूद है और ये आखिरी 17वां कार्बन जो है इस तरफ मौजूद है। तो जो इसके अंदर ये 4 रिंग्स वाला स्ट्रक्चर मौजूद है इसी को स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है। कि ये वो टर्पिनॉइड हैं जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जो 17 कार्बन का बना होता है। और ये 4 रिंग्स के अंदर जैसे कि हमने कहा 3 हेक्सागोनल है और एक जो है पेंटागोनल है, यानी कि 5 कोनों वाली मौजूद है। और रेडिकल ग्रुप जो है इनके साथ में जुड़ा हुआ होगा और रेडिकल ग्रुप की वजह से हमें इनके अंदर फ़र्क नज़र आएगा। रेडिकल ग्रुप ही बाकी मॉलिक्यूल्स को सबसे अलग करेगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि जो कि स्टीरॉयड की एक किस्म होती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रीकर्सर है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का, यानी कि कोलेस्ट्रॉल में से ही बन करके चेंज होकर के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। काफ़ी सारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी के वो भी इस कोलेस्ट्रॉल में से बन रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दी जा रही हैं उनकी, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये 2 फीमेल हार्मोन है, जो कि दरअसल इस स्टीरॉयड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल में से ही बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स के हवाले से, जिनको पॉलीटर्पिन कहा हुआ है, यानी कि जो ज़्यादा आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने हुए हैं। इनके हवाले से ये लिखा हुआ है कि इनके अंदर एक बड़ी कतार जो है आइसोप्रोनाइड यूनिट की मौजूद होती है और इसके दोनों हिस्से, यानी कि शुरुआती हिस्सा और आखिरी हिस्सा, इन दोनों पर जो है आइसोप्रोनाइड रिंग मौजूद होती है। अब अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये कलर प्रोड्यूसिंग होंगे। इससे पहले अगर हमने जिक्र किया था टर्पिन्स के हवाले से, वो खुशबू देने का काम कर रहे थे, लेकिन कैरोटिनॉइड्स कलर दे रहे हैं। ये रेड कलर दे रहे होते हैं। ऑरेंज कलर देने का काम जो है वो बीटा कैरोटीन का होता है, जो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इस तरह से ये येलो ब्राउन कलर भी प्लांट्स के अंदर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, ये भी दरअसल एक दूसरा पिगमेंट होता है। साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम का जिक्र कर लिया, ये भी दरअसल प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। लेटेक्स और रबर का जिक्र कर लिया, जो कि हमने पहले जिक्र किया था, टर्पिन्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल जो कैरोटिनॉइड से रिलेटेड दी गई है
वो सारी की सारी जो है दूसरे मालिक्यूल्स की हैं। जबकि यहाँ पर जो एग्जांपल्स आएंगी जैसे आएगा बीटा कैरोटीन, उसके अलावा लाइकोपिन आ गया जो कि रेड कलर देने का काम कर रहा है। इस तरह से ल्यूटिन हो गया जो कि येलो कलर देने का काम कर रहा है। तो प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ कलर्स देने का काम जो है ये कैरोटीनॉइड्स का होता है। लास्ट के अंदर यहाँ पर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का जिक्र किया जा रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में यही बात लिखी हुई कि ये लिपिड के बने होते हैं, लेकिन दरअसल ये ट्राइपेनॉइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ये जो है फैटी एसिड के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जब भी मिसाल के तौर पर कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के दौरान में या टिश्यू डैमेज के दौरान में ये जो है हमारे पास बन रहे होते हैं। ये दरअसल एक तरह से हार्मोन्स का काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हमें इंजरी या इलनेस होती है तब हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो सकती है। कोई टिश्यू डैमेज हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को बढ़ा देना जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है। उसके अलावा पेन की एहसास को भी बढ़ा देना ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं। ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल्स को बढ़ा कर देती हैं, यानी कि वेसो डायलेशन कर लेती हैं, या फिर ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, जैसे कि वेसो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है। तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम जो है वो भी इनके हवाले हो सकता है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जो ब्लड के लोड को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं। मतलब कि वो जो है प्लेटलेट्स को ज़्यादा बढ़ा देती हैं जिस वजह से ब्लड क्लॉट हो पाता है। उसके अलावा इम्यूनिटी के अंदर भी इनका रोल होता है, हमारी बॉडी को बचाने का काम भी करते हैं। और उसके अलावा चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि लेबर पेन जो उस टाइम पर हो रहा होता है फीमेल को, उसे बढ़ाने का काम भी ये कर रहे होते हैं। यूटेरस की कंट्रक्शन को बढ़ाने का काम भी ये कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है जब हमें बुखार आता है। तो बुखार को प्रोड्यूस करना भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है। अगर हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम एस्पिरिन ले रहे होते हैं, ये मेडिसिन जो है इसके अंदर इनहिबिटर्स शामिल होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन जो है वो भी डिक्रीज होगा और फीवर जो है वो भी खत्म होगा, क्योंकि पेन को बढ़ाना भी प्रोस्टाग्लैंडिन का काम था, फीवर को लाना भी जो है ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन का काम था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।